कुछ शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक रोड एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो ऋषिकेश में हुआ था। हुआ ये था कि 2022 में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी ने दो लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई एंड जिससे वो ना पकड़ा जाए एंड उसको सज़ा ना मिले, वो उनको वहीं मरता छोड़ चले गया, भाग गया। अब मैं अपना किस्सा शुरू करता हूँ। मेरे को ना एक एडवेंचरस एंड एक्साइटिंग लाइफ बहुत पसंद है। मेरे को अच्छा लगता है मेरी लाइफ जितनी एडवेंचरस हो, जितनी एक्साइटिंग हो, अलग ही फ़न है उस चीज़ का। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से उस लाइफ का एक बहुत अच्छा तरीका है कैंप पे जाना। कैंप्स पे क्या होता है, आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हो उन लोगों के साथ जिनको आप नहीं जानते। अनजान लोग के साथ आप सफ़र करते हो, अनजान लोग के साथ आप ट्रैकिंग करते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हो जिससे शायद आपकी जान भी चले जाए, बट स्टिल आप करते हो। एंड कैंप ख़त्म होने के बाद वही अनजान लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो इसी चक्कर में मैंने एक अपना बड़ा अच्छा दोस्त बनाया हुआ है, गाइड है वो। तो वो काफ़ी सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है एंड वो हर बार मुझे इनवाइट करता है एंड एज़ यूजुअल मैं भी हर बार जाता हूँ। इस बार का कैंप था ऋषिकेश में। तो उसने कहा कि 18 फेब को कैंप है, सुबह 7 बजे की ट्रेन है, आ जाना। मैं कहा हाँ जी डन। पहुँचे एंड दोपहर तक हम लोग ऋषिकेश पहुँच गए थे। उस दिन का हमारा टास्क था कि आप अपने टेंट्स लगाओ एंड अपने अपने ग्रुप्स बनाओ। एंड टेंट्स थे जंगल के बिल्कुल सामने। बहुत लोगों ने यार ऑब्जेक्ट किया कि यार जंगल के सामने है, कोई जानवर ना आ जाए, सेफ है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, सेफ है, बस आप लोग जंगल में मत जाना। दो चार लोगों ने कहा क्यों ना जाएं, वो कहते हैं मत जाना, अगर आपको सेफ रहना है जंगल में मत जाना, वैसे आप सेफ रहोगे, जंगल से बाहर कोई नहीं आएगा। ओके। रात रात हो गई थी अपना ग्रुप्स बनाने में, टेंट्स लगाने में। तो सोचा कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कल से शुरू करेंगे। रात के 3 बजे के आसपास मैं वॉशरूम के लिए उठा, टेंट से मैं बाहर निकला एंड जब मैं बाहर निकला ना, मेरे को मेरे सामने दो लोग दिखाई दिए। एक औरत जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और एक छोटा सा बच्चा। तो मैं ध्यान से देख रहा हूँ, एक तो वैसे ही अंधेरा है, ऊपर से मैं नींद में था। नींद में ये नहीं पता चलता क्या इमेजिनेशन है क्या रियलिटी है। मैं ऐसे देख रहा हूँ ये क्या है, और एकदम से वो दोनों मेरे सामने आके मेरा जोर से हाथ पकड़ ले, मैं चला रहा हूँ बचाओ बचाओ बचाओ, और एकदम से मेरी नींद खुल गई। मैं इतना खुश, मैं कहा चलो अच्छा सपना था, मैं ऐसे से देख रहा हूँ। वो बड़ा खुश, मैं कहा चलो अच्छा सपना है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं उठा मेरे को वॉशरूम जाना था, मैं डर के मारे गया नहीं। मैं कुछ नहीं होता, बीच में कर लेंगे। तो मैं सो गया। अगले दिन उठा ना, तो मेरे इसी हाथ पे बहुत ही लाल लाल हुआ पड़ा था, स्वेलिंग हुई पड़ी थी। मेरा इनिशियल थॉट था कि कोई मच्छर वच्छर ना काट गया हो, वो चीज़ तो दिमाग में आई नहीं थी मेरे। मैं मच्छर वच्छर ना काट गया हो, मैं कहा पता नहीं मच्छर बहुत होंगे यहाँ पे। तो जब मैं थोड़ा सा होश में आया, मैं कहा 1 मिनट, सपने में भी तो ये हाथ पकड़ा था। नहीं नहीं, नहीं, मच्छर ही हो गया यार, क्या है ऐसे थोड़ी ना, वो रैंडम की कोई ऐसे। मैं अपना पास में क्लिनिक था, वहाँ पे मरहम पट्टी कराई, अपना थोड़ा स्प्रे वगैरह करवाया एंड उन्होंने कहा कि आज आपका टास्क है रिवर राफ्टिंग, आप टेंट में जाके रेडी हो जाओ, हम लोग सब रिवर राफ्टिंग। मैं कहा ओके डन। मैं टेंट में जा ही रहा था तो फिर से सेम वो लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एंड उन दोनों लोग को देख के मेरे को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से चक्कर आए और मैं वहीं बेहोश। उठा तो आसपास डॉक्टर्स थे एंड मेरा दोस्त था जो मेरे साथ टेंट में रुका था। मैं पूछा मैं कि क्या हुआ, कहते तो 2-2.5 घंटे तक बेहोश था, हमने तेरे को ढूंढा, हमने देखा तू टेंट के बाहर ही बेहोश पड़ा हुआ है। तो मैं कहा बाकी सब, कहते बाकी सब चले गए हैं, तू रेस्ट कर, कोई नहीं, ठीक है। वो समझ सा नहीं आ रही है हो क्या रहा है मेरे साथ। सेम दो लोग मेरे को सपने में दिखाई देते हैं, ये हाथ पकड़ते हैं जिसमें सूजन हो गई है। फिर से सेम लोग मेरे को दिन में दिखाई देते हैं, और तब तो मैं बिल्कुल जीता जागता था, ऐसा भी नहीं सपने में था। एंड उनको देख के मेरी ऐसी हालत, कौन है ये दो लोग और क्यों मेरे पीछे पड़े हैं। एंड अगर ये लोग एक्चुअल में हैं तो सिर्फ मेरे को क्यों दिखाई दे रहे हैं, किसी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, हम ना अब तो जाके सेटलमेंट करनी पड़ेगी उनके साथ। मैं कहा वैसे तो फॉरेस्ट में जाना अलाउड है नहीं, रात को जब सारे सो जाएंगे, मैं कहा चलो तब जाएंगे। रात के 1 बजे के आसपास सब सो गए, मैं अपना टेंट से बाहर निकला बड़े जोश में कि चलो जाएंगे आज, ऐसे करके। जैसे ही मैं टेंट से बाहर निकला, मेरे को जो डर लगा,
चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, सामने आपको जंगल में जाना जहाँ आपको मना किया गया है, एंड जंगल के अंदर 2 लोग आपके इंतजार कर रहे हैं ऐसे करके कि हाँ भी आएगा। और सेल्फ डिफेंस के नाम पे मेरे एक हाथ में टॉर्च थी, दूसरे हाथ में चप्पल, डंडे तक का इंतजाम नहीं हुआ मेरे से, क्या करूँगा मैं। तो मैं जंगल की तरफ पहुँचा, एंड जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था ना, पता नहीं क्यों मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि मैंने जगह देखी हुई है। कब आया था मैं यहाँ पे, मैं कहा चलो कोई नहीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, बीच में एक कच्ची सी सड़क आती है, और उसी कच्ची सड़क पे वही औरत सफ़ेद साड़ी वाली और साथ में बच्चा, सामने से गाड़ी आती है एंड उन दोनों के ऊपर चढ़ा देती है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आप सबको एक एक्सीडेंट के बारे में बताया था। ये वही एक्सीडेंट था जो ऋषिकेश में हुआ था 2022 में। और मुझे पिछले साल का फ्लैशबैक अभी आ रहा है, और मुझे इसलिए पता है कि ये वही एक्सीडेंट है क्योंकि गाड़ी कोई और नहीं, मैं चला रहा था। और वो फ्लैशबैक देखने के बाद या हैलुसिनेशन के बाद मुझे पता चला कि ये वही 2 लोग थे जिनके ऊपर मैंने गाड़ी चढ़ाई। अभी उस टाइम जब मैं गाड़ी चला था तब तो रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि अंधेरा था, ये लोग मरे पड़े थे, मैं वहीं भाग गया, मैं अपनी जान तो बचाएं। लेकिन अभी रियलाइज़ हुआ कि इसलिए लोग मेरे पीछे पड़े। फिर एकदम से सारा कुछ गायब, आसपास कुछ नहीं, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। और अचानक से मेरे पीछे से एक आवाज़ आती है, साहिब। मैं डर के मारे भागा, मैं जिस डायरेक्शन में भी मिला मैं भागा, जैसे तैसे करके मैं जंगल के बाहर पहुंचा। मैंने गाइड को उठाया, मैं कहा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। एक्सीडेंट का नहीं बताया मैंने उसे, उसमें सारा बताया कि ये लोग मेरे को दिखाए थे। पहले तो मेरे को बोल रहा है कि तू क्या जरूरत थी जाने की। मैं कहा मुझे बचा मेरे भाई, मुझे कल डांट लियो, पहले मेरे को बचा, क्या करना चाहिए। वो 2 लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मेरे पास हाथ में चप्पल पड़ी, मैं क्या करूँगा उनके साथ चप्पल से। फिर उसने पास में एक मंदिर था, वो मेरे को वहाँ लेके गया, वहाँ पे किसी पंडित जी को उठाया ऐसे करके, फिर उसने हवन किया एंड फिर मेरे को एक माला दी जो मैंने अभी भी पहनी हुई है। किसी को देखनी होगी तो मैं दिखा दूंगा, दिख रहे हैं? हाँ, उसने मेरे को एक माला दी और उसने बोला माला पहन के रखना, कोई भी आत्मा आपको चोट नहीं पहुंचाएगी। माला मैंने उसे टाइम पहन ली एंड पंडित जी बिल्कुल ठीक थे, उसने आत्मा ने मेरे को चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी उस आत्मा ने मेरी एडवेंचरस और एक्साइटिंग लाइफ को एक नर्क बना के रख दिया। जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे को वही दोनों दिखाई देते हैं। रात को मैं सोता हूँ, पहली बात तो नींद नहीं आती, अगर आती भी है तो सपने में भी सिर्फ वही लोग दिखाई देते हैं। और कोई भी काम करने जाता हूँ तो हर काम में कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आती है। हम लोग यार ड्राइविंग करते टाइम ना अपने बारे में सोचते हैं ना किसी और के बारे में सोचते हैं। हम लोग 2 पल के मज़े के लिए या किसी के सामने कूल बनने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं कि हमारी इस गलती या हमारी इस लापरवाही की वजह से किसी और को भुगतना पड़ता है। क्या पता वो इंसान अपने घर पे बोल के आया होगा कि मैं घर वापस जाऊंगा, एंड आपकी वजह से उसके घर वाले सारा टाइम उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और वो घर नहीं पहुंच पाया होगा। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के हिसाब से 90% रोड डेथ्स रैश ड्राइविंग की वजह से होती है। 90%, मतलब 90% ऑफ द टाइम लोग कूल बनने के लिए या ऐसी लापरवाही के लिए तेज़ चलाते होंगे एंड उनकी गलती की सज़ा कोई और भुगत रहा होता है। क्यों हम दूसरों को कूल बनाने में लगे रहते हैं कि नहीं हम तो कूल बनेंगे, हम तो ये करेंगे। क्यों हम सेफ ड्राइविंग नहीं करते? अगर हम सेफ ड्राइविंग करें, ठीक है, मैं मानता हूँ आपको शायद मज़ा ना आए ड्राइव करने में, मैं मानता हूँ शायद लोग आपकी बेइज्जती करें कि डरता है, लेकिन एटलीस्ट आपकी वजह से कोई मासूम अपने सही सलामत घर तो पहुँच पाएगा। ये लेसन मैंने बहुत ही मुश्किल से सीखा है एंड अभी तक मैं इसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कोई और ये सज़ा भुगते, ऐसी सज़ा किसी दुश्मन को भी ना मिले।
इसलिए जितना हो सके सेफ ड्राइव करो, ताकि आप भी ठीक रहो एंड आपकी वजह से बाकी लोग भी ठीक रहें। थैंक यू।